ये भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व बचे, हमारा अपना सरना धर्म कोड हो, ये कभी नहीं चाहते हैं। हमारी मैया सम्मान योजना के लिए ये लोग पीआईएल कर दिए हैं। हमारी नियोजन नीति आती है, उसके लिए ये लोग पीआईएल कर देते हैं। हेमंत सोरेन जी लगातार झारखंड के लिए काम कर रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से ये लोग पीआईएल करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये लोग पीआईएल मास्टर गैंग हो गए हैं। ये बाहर से आते हैं, जिनको हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारी संस्कृति समझ में नहीं आती, वो हमारे लिए क्या नीतियां बनाएंगे। इनके लिए झारखंड खाली भेदभाव करने का एक मापदंड में टॉप नंबर पे आता है, और जब हमें कुछ मिलना हो राशि के तौर पे तो सबसे निम्न स्तर पे आता है। ये सुंदर सुंदर पेड़, ये सुंदर सुंदर पहाड़, ये इनको तोड़ना जानते हैं, इसको खराब करना जानते हैं, लेकिन यहां पर मैं झारखंड की आवाम को कैसे खुशहाली मिले इसके बारे में इनके पास में कोई प्लान नहीं। हर एक किसान की 2 लाख की ऋण ये माफी हुई है, और ये कौन सोचता है? ये आपका अपनी सरकार हेमंत सोरेन जी सोचते हैं। और केंद्र में बैठी सरकार क्या करती है? केंद्र में बैठी सरकार करती है कि किसानों पे कैसे गोली दागा जाए। पेड़, हमारे पहाड़ हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, हमारी प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारी आदिवासी संस्कृति में हमारे भगवान हमारे प्रकृति होते हैं। आज जहां हम पेड़ों की पूजा करते हैं, बुरु पहाड़ की पूजा करते हैं, धरती की पूजा करते हैं, नदियां की पूजा करते हैं, ये क्या है? ये हमारे प्रकृति है जो हमें जीवन देते हैं। और हमारी मानव जाति को ये समझना होगा कि हम लोग बरसों बरस पहले ही हम जानते थे कि अपनी धरती को, अपने वृक्ष को, अपने पहाड़ों को, नदियों को, अपनी प्रकृति को किस तरीके से संजो करके चलना है। और मैं समझती हूं कि हमारी पहचान, हमारी कला, हमारी संस्कृति हमारा गुमान है, हमारी भाषा बोली हमारी गुमान है। अगर हम अपनी कुड़ुक भाषा को ही ले लें, आपको मैं बताना चाहूंगी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है कि हमारी कुड़ुक भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में लाया जाए, और वो लड़ते रहेंगे, और वो लड़ते रहेंगे तब तक जब तक हमारी भाषा, हमारी समृद्धि, हमारी संस्कृति को पहचान नहीं मिल जाए। हमारी आने वाली पीढ़ी क्या सीखेगी जब हमारी अपनी भाषा, बोलने वाली भाषा ही अगर नहीं बचेगी? तो आप आश्वस्त रहिएगा, हेमंत सोरेन जी हमारे आदिवासियत को बखूबी से जानते हैं, पहचानते हैं, और इसको निरंतर आगे बढ़ने का काम करते हैं। और मैं आपको साथ ही साथ ये जरूर बताना चाहूंगी कि हमारे विपक्षी लोग किस तरीके से त्रस्त हो गए हैं। इनको कभी भी झारखंड की झारखंडियत पसंद ही नहीं आती है। अगर मैं आपको बताना चाहूं, 2014 में जब इनकी सरकार बनी थी, 16 होते होते इन्होंने क्या किया? हमारे अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली बंद कर दी। आप जानते हैं, चाहे सिमडेगा हो, गुमला हो, लोहरदगा हो, यहां पर भी हमारे शिक्षा का स्तर जिस तरीके से मजबूत हुआ है, उसमें अल्पसंख्यक विद्यालयों का बहुत बड़ा स्थान है। और कहीं ना कहीं ये हमें तकलीफ देना चाहते हैं, ये चाहते नहीं है कि हम शिक्षित हों। ये लोग बहाली बंद करते हैं, लेकिन जनता के अनुरूप, जनता का मनोभाव जानने के बाद हेमंत सोरेन जी ने वो बहाली शुरू की। वो जानते हैं कि झारखंड को अगर
आगे बढ़ाना है तो इनका शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे विद्यालय, हमारे शिक्षक इसमें रहने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपको मैं बताना चाहूंगी, हमारे विपक्षी के लोग झारखंड में हजारों हजार स्कूल बंद करवाते हैं और आपके दादा, आपके बेटा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए सावित्रीबाई फूले की योजना से जोड़ने का काम करते हैं। क्या है ये सावित्रीबाई फूले योजना? ये वो योजना है जिससे हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को उनकी पढ़ाई ना रुके, वे अपना सपना देख करके निरंतर आगे बढ़ते रहे। ये है फूले योजना। और उसके साथ दादा ने आपको बताया, विदेश में अगर किसी बच्चे को पढ़ने का सपना है, ये भी झारखंडी सरकार पूरा कर रही है मरांगोंग के स्कॉलरशिप के तहत। और इसमें आपका एक भी रुपया आपके जेब से नहीं लगेगा। ये है हमारी झारखंडी सरकार, शिक्षा के स्तर पे इतना काम कर रही है। और आप जानते हैं, ये झारखंडी सरकार हमारी अपनी सरकार, ये अबुआ सरकार नियोजन नीति लाती है, सरना धर्म कोड लाती है और पिछड़ों के लिए आरक्षण लाती है। किसके लिए? क्या सरना धर्म कोड हमारा अस्तित्व नहीं है? हमारी पहचान क्या है? हमारी पहचान हमारी संस्कृति है, हमारा अपना सरना धर्म कोड है। तो इसके लिए हम लोगों ने इसे विधानसभा से पारित कराया और विधानसभा से पारित हम कराते हैं और आगे जाकर के ये लोग रोक देते हैं। इनकी मंशा सबको समझनी होगी, हमारे विपक्षियों की। ये भाजपा वाले नहीं चाहते हैं कि हमारा अस्तित्व बचे, हमारा अपना सरना धर्म कोड हो, ये कभी नहीं चाहते हैं। ये बाहर से आते हैं जिनको हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारी संस्कृति समझ में नहीं आती, वो हमारे लिए क्या नीतियां बनाएंगे। आज झारखंड में ये पहली बार है आपके अपने दादा, अपने बेटा हेमंत सोरेन जी ने आधी आबादी के लिए जो ऐसा गहरा और गाढ़ा लकीर खींचा है, इससे पहले कोई भी मुख्यमंत्री ने ऐसा काम नहीं किया है। ये सम्मान, ये आत्मविश्वास और महिला को सशक्त करने का अगर उन्होंने प्रण लिया है तो ये निरंतर उसमें आगे बढ़ते रहेंगे। हमारे विपक्षी लोग, उनको कभी नहीं सुहाता है, अपने दिमाग से ये कोई नई नीति बना के नहीं लाते हैं, लेकिन हाँ, हमारी नीतियों में कैसे रोड़ा बनना है ये काम इन्हें बखूबी आता है। हमारी मैया सम्मान योजना के लिए ये लोग पीआईएल कर दिए हैं। हमारी नियोजन नीति आती है, उसके लिए ये लोग पीआईएल कर देते हैं। हेमंत सोरेन जी लगातार झारखंड के लिए काम कर रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से ये लोग पीआईएल करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी, ये लोग पीआईएल मास्टर गैंग हो गए हैं। ये चाहते नहीं हैं कि हमारा झारखंड अव्वल नंबर पे आए, ये नहीं चाहते हैं। ये चाहते क्या है वो मैं आपको बताती हूं। ये चाहते हैं कि इस झारखंड की धरती के अंदर जितने खजाने हैं, ये खजाने लेंगे और अपने दूसरे राज्यों को चमकाएंगे। लेकिन अगर हेमंत सोरेन जी आपका अपना पैसा, अपना झारखंड का पैसा 1,36,000 करोड़ मांगते हैं तो इनको तकलीफ हो जाती है। ये पैसा किसका है? ये पैसा आपका है, और जिसके लिए हेमंत सोरेन जी निरंतर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि वो जानते हैं आदरणीय दिशम गुरु जी ने किस तरीके से अपना बचपन हो, अपनी जवानी हो, पूरा का पूरा झारखंड को समर्पित किया है। वे तकलीफ जानते हैं। आज अगर हमारा अपना बकाया पैसा हमें वापस मिल जाता तो झारखंड आज कहां होता।
खनिज संपदा हमारी, सारे खजाने हमारे, और हमारा रॉयल्टी का पैसा नहीं हमको। उसी तरीके से झारखंड के साथ ऐसा व्यवहार होता है, इनके लिए झारखंड खाली भेदभाव करने का एक मापदंड में टॉप नंबर पे आता है, और जब हमें कुछ मिलना हो राशि के तौर पे तो सबसे निम्न स्तर पे आता है। झारखंड का अपना मनरेगा का कितना पैसा बकाया है? हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास में बकाया है। लेकिन ये चाहते नहीं है कि हमारी यहाँ की जनता खुशहाल हो, ये नहीं चाहते। ये सुंदर सुंदर पेड़, ये सुंदर सुंदर पहाड़, ये इनको तोड़ना जानते हैं, इसको खराब करना जानते हैं। लेकिन यहां पर में झारखंड की आवाम को कैसे खुशहाली मिले, इसके बारे में इनके पास में कोई प्लान नहीं है। आज जिस तरीके से हेमंत सरकार निरंतर एक नई नई योजना लाई थी, किसके लिए लाई? आप सभी को पता है, आप लोगों के लिए लाई। बिरसा हरित ग्राम योजना, क्या है ये बिरसा हरित ग्राम योजना? आप हेमंत जी की सोच को अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसकी गहराई में जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। चाहे हमारी महिलाएं गर्भावस्था में हो, चाहे वे वृद्धावस्था में हो या दिव्यांग हो, उनके लिए भी ये योजना है। जानते हैं शारीरिक श्रम बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है इस अवस्था में, उनके लिए बिरसा हरित ग्राम योजना है। आम के बागान लगाइए, फलदार पौधे लगाइए, एकड़ एकड़ जमीन में उसकी देख रेख कर सकती हैं। बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम की जरूरत नहीं होती, और उसकी देख रेख करने के लिए भी ये झारखंडी सरकार राशि देती है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हैं, झारखंड में आप कोई ना कोई योजना के साथ जरूर जुड़े हुए रहेंगे। ये सोच है माननीय हेमंत सोरेन जी की। आज आप सभी जान रहे हैं, हम इस यात्रा में निकले हैं। इस यात्रा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और ये जानने का भी प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड में जो इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं, आप लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं। तो मैं इसलिए आप लोगों से पूछना चाह रही हूं कि आप लोगों को झारखंडी योजनाएं पसंद है? आप लोगों को झारखंडी योजनाएं पसंद हैं? पसंद है? मैया सम्मान योजना पसंद है? बिरसा हरित ग्राम योजना पसंद है? हमारी सावित्रीबाई फुले योजना पसंद है? अबुआ आवास योजना पसंद है हमारी? और मैं क्या करूं, गिनतियां तो बहुत लंबी हैं, आप लोग भी थक जाइएगा। लेकिन एक खुशहाल जो सौगात मिली है, हमारी आदरणीय कृषि मंत्री जी भी है, दीपिका पांडे जी भी हैं, उनके ही विभाग से हजारों किसानों को उनकी ऋण माफी हुई है। हर एक किसान की 2 लाख की ऋण ये माफी हुई है। और ये कौन सोचता है? ये आपका अपनी सरकार हेमंत सोरेन जी सोचते हैं। और केंद्र में बैठी सरकार क्या करती है? केंद्र में बैठी सरकार करती है कि किसानों पे कैसे गोली दागा जाए, पिछड़ों को कैसे आरक्षण नहीं मिले, कैसे हम लोगों को अपना सरना धर्म कोड नहीं मिले। ये वे लोग हैं जो कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि आप सशक्त बने, जमीनी स्तर पे आप सशक्त बने, ये कभी आपको मजबूत होने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि शिक्षित होइए, अपने हक अधिकार को के बारे में जानने का प्रयास करिए, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार रहिए। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? आप हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? आप इस अपनी अबुआ सरकार के साथ में हैं?
बहुत बहुत धन्यवाद है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in